ऑन कैमरा मैं बोलूँ आपको, हाँ, बोल दीजिए। ये है कि हम लोगों को दिन में कुछ खबर है, रात में कुछ है। मैंने वोट नहीं दिया है, मेरा नाम डिलीट हो गया है। अच्छा। इसके बावजूद भी मुझको ड्यूटी भी करना है। हाँ। हम लोगों ने बोला भी कि हम लोगों का नाम नहीं है, पहले इसके लिए कुछ कीजिए। कोई बात नहीं है इसके लिए। हाँ, इस बार मैंने जहाँ तक सुना है कि जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर बैठाना है। हम लोग मौजूद हैं नेताजी इंडोर में और 29 अप्रैल जो इलेक्शन है, सेकेंड फेज इलेक्शन है पश्चिम बंगाल में। 142 सीटों में इलेक्शन है। तो चलिए इस वक्त हम लोग देखते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से उनका काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं एवं देखते हैं क्या क्या चल रहा है। देखिए ये मानिकतला विधानसभा क्षेत्र है और ऊपर देखिए पूरा लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कम रिसीविंग काउंटर नंबर 14 और पीएस का नंबर भी दिया हुआ है 261 टू 277 और पूरा एकदम लिखा हुआ है काउंटर नंबर 13, 12, 11, 10 पूरा लिखा हुआ है। और इधर देखिए पूरा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उन्होंने भी रिसीव ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहा है इधर, वो भी रिसीविंग चल रहा है। तो चलिए ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है और सेकेंड फेज का इलेक्शन आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है और जितने भी सारे ऑफिसर्स है यहाँ पर सब कलेक्ट किया, जो कलेक्ट करना था इलेक्शन कमीशन से वोट के लिए वो कलेक्ट करके इन्होंने तैयारी कर रहा है, क्योंकि 29 अप्रैल सेकेंड फेज का इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में। तो तैयारी चल रहा है इधर। पिक्चर दिखाइए, ये तैयारी का पिक्चर है। सर आप लोग कितने दिनों से, मतलब कितने साल से ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रहे हैं, फर्स्ट पोलिंग सेकंड पोलिंग भी। पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो दीदी चौथी मर्तबा असेंबली इलेक्शन लड़ रही हैं, ये चौथी मर्तबा हम लोग जो है इलेक्शन कंडक्ट करने में हम लोगों का रोल रहा है। ठीक है ना। जब दीदी पहली मर्तबा आई थी तो वो हम लोगों का पहली मर्तबा था कि हम लोग एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम लोग गए थे। ठीक है। और अभी चूंकि हम लोग सीनियर हैं तो हम लोगों को जो है सेकंड पोलिंग ऑफिसर दिया गया है। अच्छा, इस बार रोल सेकंड पोलिंग ऑफिसर? हाँ, इस बार सेकंड पोलिंग ऑफिसर का रोल है। मतलब तब इलेक्शन और आज इलेक्शन बहुत अलग है ना, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अलग है। क्या कहा जाए, ऑन कैमरा मैं बोलूँ आपको, हाँ, बोल दीजिए। ये है कि हम लोगों को दिन में कुछ खबर है, रात में कुछ है। अच्छा। ठीक है। हम लोग दिन भर काम करते हैं, ग्राउंड पे हम लोग कुछ हैं, फिर उसके बाद रात में कुछ मैसेज है। ठीक है। फिर सवेरे से लग करके कुछ और करना है। ये जब से SIR का मामला चल रहा है तब से ऐसा ही है। अच्छा। और दादा ये जो फर्स्ट फेज का पोलिंग हुआ ना बहुत पीसफुल हुआ, तो आपको क्या लगता है सेकंड फेज का भी पीसफुल होगा? ये गुंडागर्दी होगा? नहीं, इंशाल्लाह पीसफुल होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सेंट्रल फोर्स भी है, यहाँ भी है, कोई झमेला का आसार नहीं है। और इस बार क्या नया रूल्स आया, मतलब इलेक्शन के रूल्स तो बहुत कुछ नया आया है। रूल्स देखिए पहले भी था, उतना लागू नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारा लागू किया गया। कुछ रूल के नाम पे इलीगल रूल भी बना है, ऐसा कोई बात नहीं है जो बाद में मालूम होता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, लेकिन कोई थोपा ही है। अच्छा, एक बात बताइए, एज अ सेकंड पोलिंग ऑफिसर मैं आपको बताऊं, इट इज़ अ शॉकिंग कि मैंने वोट नहीं दिया है, मेरा नाम डिलीट हो गया है। अच्छा। इसके बावजूद भी मुझको ड्यूटी भी करना है। हम लोगों ने बोला भी कि हम लोगों का नाम नहीं है, पहले इसके लिए कुछ कीजिए। कोई बात नहीं है इसके लिए। और आज मैं ड्यूटी, आप बताइए, मेरा नाम भी नहीं है ना, तो फिर मैं क्या हूँ? आप बताइए क्या हो सकता है ये? तो ये सब अन्याय है। आपका नाम नहीं है तो आप तो सिटीजन भी नहीं है, बट आपका ड्यूटी है। क्यों नहीं, सिटीजन तो हैं। वोट बोलता है, अगर आप वोट नहीं देते हैं तो भी आप सिटीजन हैं। ठीक है। ठीक है। एज अ सिटीजन हम लोगों का जो काम है, ठीक है, एज अ एम्प्लॉय हम लोगों को जो करना है, ठीक है, जो हम लोगों को ड्यूटी दी जा रही है, हम लोग तो उसमें लॉयल हैं, हम लोग कर रहे हैं, अपनी लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों का नाम नहीं है तो ये हम लोगों के लिए अन्याय है ना। ये डेमोक्रेसी की हार है। बात तो ये थी कि कोर्ट को ये करना चाहिए था कि जितने 27 लाख बाद में कटे थे उनको वोट देना चाहिए था, तब तो मजा आता, तब तो कहीं बात होती है ना। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की मौत हो रही है, डेमोक्रेसी मर रही है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है
कि जो रूलिंग पार्टी है या जो ऑपोजिशन पार्टी है, इन लोगों को सोचना चाहिए बैठ करके हम लोग इसमें कहाँ जाएंगे। बीजेपी आती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उसमें अच्छा है, आगे होगा। अगर रूलिंग पार्टी रह जाती है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आदमी जीना, जब तक वो मरेगा नहीं, जीना तो छोड़ नहीं सकता, आप किसी भी हाल में रखो, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेशनली जो कंडीशन है अभी, हमारे देश का जो मामला है, फॉरेन मामला जो हमारे हैं, उसको सोचना चाहिए, देखना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। एक एम्प्लॉय की हैसियत से हम लोग आए, हम लोगों को जहाँ बोलेगा हम लोग वहाँ काम करेंगे, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आपको क्या काम है, जब तक हम लोगों के पास जिंदगी है तब तक तो जीना है, आपके पास जिंदगी, आपको जीना है। तो बीजेपी रहे या फिर टीएमसी रहे या कोई और रहे, ठीक है ना, वो लोग बोल के आते हैं, हमारे वेल विशर बन करके आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन देखना पड़ेगा। अगर बीजेपी आती है बहुत अच्छी बात है, आए, लेकिन जो उन लोगों ने वादा किया उसको करे। अगर टीएमसी रह जाती है बहुत अच्छी बात है, रहे। दीदी जो पिछला काम छोड़ दी है, जो नहीं हुआ उसको करे, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है दीदी। और इसके लिए साथ में ये भी होना चाहिए कि हम लोगों का जो राइट है उसको कहीं ना कहीं जो हर्ट किया गया है, हिट किया गया है, उसके लिए सोचना चाहिए कि हम सेकंड पोलिंग ऑफिसर हैं, मेरे भाई भी ऑफिसर हैं, वो भी प्रिसाइडिंग करके आए, एक भाई और हैं वो अभी वेब में वहाँ काम कर रहे हैं, पूरे की पूरी फैमिली का नाम उड़ा दिया आप लोगों ने। तो हम लोग फिर क्या थे इतने दिनों से और अभी क्या हैं, किस हैसियत से हम लोग वोट कंडक्ट कराने के लिए जा रहे हैं, कोई मुझको बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बता सकती है मुझको? नहीं बता सकती है, किसी के पास क्या फायदा। आप इतने सालों से वोट देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हाँ, ये जो फास्ट फेस का वोटिंग हुआ बहुत पीसफुल हुआ एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। तो आपको क्या लगता है क्यों हुआ? बिकॉज आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, थोड़ा बता दीजिए, एक्सप्लेनेशन। नहीं, इसमें मतलब इस बार मतलब व्यवस्था बहुत अच्छा था, हाँ, इलेक्शन कमीशन का हाँ सारा बहुत अच्छा से था, इसीलिए और लोग भी जागरूक थे, इसी के चलते इलेक्शन पीसफुल और बहुत अच्छे से हुआ। हाँ, और इस बार भी अच्छा ही होगा। बहुत साल बाद ऐसे अब पता नहीं, मैं तो ज्यादा दिन से यहाँ हूँ नहीं बंगाल में, हाँ। तो इसीलिए मैं जब से देख रहा हूँ ठीक है, अच्छा। दादा आपका सेंटर कौन सा है? 167 मानिकतला। मानिकतला है। हाँ। तो सेकंड फेज का इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है ये भी पीसफुल होगा? हाँ हाँ जरूर से। ये तो मतलब फास्ट फेज के बाद हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, वो थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन हाँ। हर बार से इस बार बहुत ज्यादा पीसफुल होगा। अच्छा दादा, थोड़ा ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इलेक्शन कमीशन का, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे हम लोगों से। ये मतलब ये जो इस बार जो वोट है, मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस किया, सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे तक बाइक अलाउ नहीं है, हेलमेट अलाउ नहीं, वो थोड़ा रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या है? नहीं, इसमें तो एक नया रूल्स आया है कि कैमरा जो है वो हम लोग के सामने ही खोला जाएगा, उसका चिप सेक्टर ऑफिसर अपने कस्टडी में लेंगे, उसके बाद हम लोग को रिलीज किया जाएगा। अच्छा, हाँ, ये इस बार नया हुआ है। और बाकी बाइक तो अलाउ नहीं किया है, 100 मीटर तक कुछ भी अलाउ नहीं है, बस यही सब है, बाकी तो और पुराना कुछ नया रूल्स? ना, और तो कुछ नया नहीं है। अच्छा, हाँ, इस बार मैंने जहाँ तक सुना है कि जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर बैठाना है। अच्छा, हाँ, और सीआरपी भी रहेगा, हाँ, हाँ, 100 मीटर की दूरी भी रहेगी। हाँ हाँ, और एक नया हुआ है कि बीएलओ को एक अपॉइंट किया गया है, जो कि आपका वो पहले ही एक बार चेक करेगा, इनिशियल चेकिंग करेगा कि वो बंदा मतलब सही है कि नहीं, राइट पर्सन है कि नहीं। और दादा आज क्या क्या कलेक्ट किया आप लोग यहाँ से? नहीं, अभी तो मैं जस्ट आया हूँ, टीम का वेट कर रहा हूँ, सारे लोग आ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कलेक्ट करने के लिए।